पुनः पुनः बार बार हम सभी अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं कि हमें आर्य कुल मिला। हमें इस धरती की पवित्रतम आत्मा कहूं या अरिहंत परमात्मा कहूं या तीर्थंकर परमात्मा कहूं, भगवान महावीर स्वामी का शासन मिला। और उसी परम पिता परमात्मा की जीवन कथा, जिसे हम श्री महावीर कथा कहते हैं, उस कथा को सुनने का अवसर मिला। मैं एक बात बार बार दोहराता रहता हूं कि महावीर कथा को हम ऐसे सुने जैसे आखिरी बार सुन रहे हैं। फिर पता नहीं जीवन में मौका मिले या ना मिले। मौका मिल भी गया, पता नहीं ऐसे भाव रहे या ना रहे। इस महावीर की कथा को, जो कि हम सबकी कथा है, जिस दौर से मेरे प्रभु महावीर की आत्मा गुजरी है, उसी दौर से हम सबकी आत्मा गुजरती हुई आ रही है। बस फर्क इतना है, उनका दौर खत्म हो गया, अभी हम सबका दौर चालू है। इस दौर को विराम देने के लिए, इस सफर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए 84 लाख जीवा योनियों पर विराम लगाने के लिए, 4 गति के बाहर 4 गति से ऊपर परम गति मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हम श्री महावीर कथा का श्रवण करें। डूबते जाए, गहराते जाए। गहनता में जितने भी डूबोगे तो ये कथा आपके आत्म प्रदेशों तक पहुंच जाएगी। और जब आत्म प्रदेशों को श्री महावीर कथा छूती है तो मालूम है फिर क्या होता है, जो रोज होता है। ये जीवन की कथा है, ये जीवन की यात्रा है। जिन दौर से गुजर के आए हैं हमारे तुम्हारे परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर, बनने से पहले जो कहीं अटके हैं, कहीं भटके हैं, कभी ऊंचे चढ़े हैं, कभी नीचे गिरे हैं, यही तो कथा हम सभी की है। बस शेर के भव से जो चढ़ना शुरू हुआ है वो गजब की चीज है। तो मैं इस कथा को एक ही शब्दों में कहूं तो क्या कह सकता हूं कि प्रभु महावीर की आत्मा लक्कड़ हारे से तारन हारे बने। लक्कड़ हारे से, क्योंकि नए सार से ये कहानी शुरू हुई है। ये 3 नन्हे हैं इसमें बड़े गजब के, जिसमें नैसार का भव है, फिर नंदन मुनि का भव है, फिर निर्वाण की बात है। ये जो चीज चली है, ये आत्मा ने जो विकास किया है, एक सामान्य आत्मा जो अभी तक मन की गुलाम थी,
कसायों की कैद में थी, लेकिन संतों का समागम मिला, आत्मा का बोध हुआ, आत्मा का ज्ञान हुआ, सम्यक की स्पर्शना हुई, नैसार के भव को सार्थक किया और वहां से प्रभु महावीर की यात्रा प्रारंभ हुई। नैसार के भव से पहले भी जन्म मरण कर रहे थे, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है। जिक्र वहीं से चलता है जहां से हमें आत्मा की फिक्र होनी शुरू होती है, जहां से हमें आत्म ज्ञान होना शुरू होता है। आत्म बोध उसी को होता है जो सम्यक्त को प्राप्त करता है, या सम्यक्त भी वही बनता है जिसे आत्मा का बोध होता है। आत्मा का बोध ऐसा होता है कि पता ये चलता है कि सामने वाले की आत्मा में, मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। और जब ये फर्क मिट जाता है, जब ये अंतर मिट जाता है, तो आत्म का प्रकाश प्रकट होने लगता है, जिसे हम सम्यक्त का प्रकाश कहते हैं। उसके बाद मरीचि के भव में अभिमान हो गया। अभिमान ऐसा हुआ कि फिर वो गिरते चले गए, गिरते चले गए, गिरते चले गए। गिरे तो ऐसे भी गिरे कि 7वीं नरक तक गए। अब उठने लगे हैं तो ऐसे उठे हैं, अब उठते ही जा रहे हैं। अब ये कथा वहां तक पहुंच जाएगी जब दुनिया से पूरी तरह ही उठ जाएंगे, यानी भव चक्र खत्म, संसार चक्र खत्म, संसार के दो पाटों के बीच की जिंदगी खत्म। क्योंकि हमारी तुम्हारी जिंदगी संसार के दो पाटों के बीच में रहती है। पता नहीं कितनी बार ये पिसी है, घिसी है, भटकी है, बस हमारी तुम्हारी आत्मा को उस पल का इंतजार है कि जैसे ये दो पाटों के बीच से हट जाए और जो दो पाटों के बीच में कील है ना, वहां पर पहुंच जाए। वहां पहुंचने का एक परिणाम आएगा, क्योंकि जो कील के संग, समझ रहे हो, जो कील के संग दाना लगा रहता है ना, वो कभी पिसता नहीं। ये जो कील है ना, ये धर्म है, ये स्वभाव है। तो यहां तक आपने सुन लिया था, भगवान महावीर की आत्मा प्राणद देवलोक में पहुंच गई है। नंदन मुनि के भव में तीर्थंकर गोत्र की उपार्जना करके ऐसे ठिकाने पर पहुंच गई है कि उसके बाद जो जन्म होने वाला है वो आखिरी जन्म होगा। लेकिन आपने कल सुन रहे थे कि प्रभु महावीर की आत्मा को जिस उदर में आना है, जिस पेट में आना है, जहां पर उस भव्य आत्मा, दिव्य आत्मा, तीर्थंकरत्व के रंग में रंगी हुई आत्मा को शारीरिक जन्म लेना है, उस शरीर को धारण करने वाली त्रिशला मां कितनी गंभीर है, कितनी शांत है, और जिसे पिता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है, राजा सिद्धार्थ, वो कितने करुणा के अवतार हैं, कितनी दया के भंडार हैं, ये कल आपने सुना था। और उसी सिद्धार्थ की दया से प्रभावित होकर त्रिशला ने उनको अपने पति के रूप में चुना, उनका विवाह हुआ। त्रिशला महाराजा चेतक की बहन है और एक पारिवारिक संरचना हुई। सबसे बड़े पुत्र हुए नंदीवर्धन, उसके बाद नंदीवर्धन की एक बहन हुई जिसका नाम है सुदर्शना।
राजा सिद्धार्थ का परिवार खुशनुमा माहौल में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वातावरण बिल्कुल अनुकूल है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नार और चौथा सुख आज्ञाकारी पुत्र आज्ञाकारी। और इन चारों सुखों का उपभोग करते हुए राजा सिद्धार्थ की जीवन लीला आगे बढ़ रही है। आज हम एक विशेष वर्णन करने जा रहे हैं। लोक मंगल का प्रथम चरण जो होता है, जगत कल्याण का जहां प्रारंभ होता है, उसका नाम है गर्भ कल्याणक। और ये विशेषता मेरी मातृशक्ति को प्राप्त हुई। किसी भव्याति भव्य जीव को धारण करने की काबिलियत आपकी रतन कुक्षी को मिली। कोई भी चीज ऊपर से आती है, उसको धारण करना, उसको सहेजना, उसका अपने अंदर निर्माण होने देना, बढ़ने देना। गर्भगृह, मां की कोठड़ी बिल्कुल अंधकारमय होती है, क्योंकि हम बेसमेंट को भी गर्भगृह कहते हैं। मां के पास भी एक गर्भ है जिसमें जीव को वो धारण करती है। इससे पहले एक चीज और बतला देता हूं। हमारी भारतीय संस्कृति दो धाराओं में विभाजित है, दो विचारधाराओं में बटी हुई है। एक विचारधारा यह है कि जगत का कल्याण करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, संतों का रक्षण करने के लिए कोई परमात्मा कोई ईश्वर मनुष्य का रूप लेकर के इस धरती पर अवतरित होता है। यह वैदिक संस्कृति है। इस संस्कृति का नाम क्या है? वैदिक संस्कृति। इसको हम ब्राह्मण संस्कृति भी कहते हैं। वहां ईश्वर सबसे बड़ी सत्ता है, वही इस सृष्टि का रचयिता है, वही इस सृष्टि का नियंता है, पालन करता है, विनाश करता है। वैदिक संस्कृति परमात्मा को सर्वोपरि सत्ता मानती है। उनकी एक मान्यता है, इस पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को परमात्मा की शक्ति चला रही है। ये मान्यता ब्राह्मण संस्कृति की है, ये मान्यता वैदिक संस्कृति की है। लेकिन एक संस्कृति है श्रमण संस्कृति। श्रमण संस्कृति, श्रमण संस्कृति किसको कहते हैं? जो अपने श्रम पर भरोसा करता है, अपनी मेहनत पर भरोसा करता है, अपने पुरुषार्थ और पराक्रम पर भरोसा करता है, आत्मा से निर्झरित अनंत बल का सदुपयोग करता है, जिसके आधार पर आत्मा परमात्मा बनता है, इंसान भगवान बनता है, जीव शिव बनता है, नर नारायण बनता है। इस प्रकार वैदिक संस्कृति अवतारवाद को मानती है। अवतारवाद, अवतारवाद का मतलब है कोई भगवान इंसान के रूप में आया,
अवतार होना, नीचे उतरना। अवतार का मतलब ऊपर से नीचे आना। ऊपर से नीचे आने का मतलब भगवान का इंसान बनना। कहां तो भगवान और कहां, यानी भगवान का इंसान बनना, ऊपर से नीचे आना, यह अवतारवाद है। और श्रमण संस्कृति, जैन संस्कृति अवतारवाद पर नहीं, उत्तारवाद के ऊपर भरोसा करती है। उत्तारवाद, उत्तारवाद कहते हैं नीचे से, बोलो बोलो, नीचे से ऊपर जाना, यह उत्तारवाद है। एक है अवतारवाद, ऊपर से नीचे आना, और एक है उत्तारवाद, नीचे से ऊपर की ओर जाना। यानी नर का नारायण बनना, जीव का शिव बनना, आत्मा का परमात्मा बनना। क्योंकि आत्मा का परमात्मा होना यानी नीचे से ऊपर जाना। तो आपने देखा होगा भगवान महावीर की आत्मा बिल्कुल हमारी तुम्हारी तरह एक सामान्य आत्मा थी। जिन स्थितियों से हम गुजर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाना, छोटे छोटे लालच में फंस करके अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए दूसरों को ठगना, दूसरों को लूटना, दूसरों को खसोटना, दूसरे की टांग खींचना, कसायों के वशीभूत होकर के अपने जीवन व्यवहार की संरचना करना, ये एक सामान्य व्यक्ति का चरित्र होता है। और ऐसे व्यक्तित्व के चरित्र से गुजरी है प्रभु महावीर की आत्मा। लेकिन जब सत्संगति प्राप्त होती है, साधु की संगति प्राप्त होती है, तो जीवन में एक मोड़ आता है, जीवन में एक बदलाव आता है, जीवन में एक परिवर्तन आता है। और उस परिवर्तन का नाम है आत्मा से परमात्मा बनना। तो सोच सोच है, और दोनों ही अपनी जगह बात महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हमें इन बातों में नहीं पड़ना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। हमें इस बात को मानना है कि श्रमण संस्कृति अपने श्रम पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपनी मेहनत पर, अपने आत्म पराक्रम पर भरोसा करती है। और जैन संस्कृति एक ऐसी है कि जो आत्मा को परमात्मा बनने की ओर बढ़ाती है, जो शिष्य को गुरु बनने तक लेकर के जाती है। ये संस्कृति है, ये संस्कृति यही है। ये पुत्र को भी पिता बनाती है, पुत्र को भी। आज का बाप कभी तो बेटा था, ये तो मानोगे। आज का बाप कभी तो बेटा था, आज की सास हैं। इसलिए कहता हूं बहुओं पे जुल्म कम किया करो, और इसलिए कहता हूं कि सासों को तंग कम किया करो। दोनों ही बातें, बहुओं को तंग नहीं करना, सास नहीं, हाँ, बहुओं पे जुल्म नहीं करना, सासू को तंग नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आज तुम बहू हो तो तुम भी तो कभी, हाँ, क्योंकि जो तुम करोगे फिर वो वही करेंगे। तो इसलिए काहे को ये काम करना है। शिष्य भी गुरु बनता है, या गुरु भी किसी ना किसी का शिष्य होता है। तो ये वो संस्कृति है। तीर्थंकरत्व की परम ऊर्जा को ग्रहण करके प्रभु महावीर की आत्मा देवलोक में गई हुई। देवलोक में भी तो हमेशा नहीं रहना, क्योंकि ये आपको मालूम है इन चारों को गति क्यों कहते हैं? मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति, नरक गति। गति क्यों कहते हैं? गति का मतलब, हाँ, गति का मतलब चलना, चलता रहे। तो इन चारों को दो गतियों में डिवाइड कर देते हम, एक सद्गति और एक दुर्गति। और तीसरी गति है परम गति।
परम गति यानी आखिरी गति, आखिरी गति यानी आखिरी बार चलना, उसके बाद चलने की जरूरत नहीं। इसलिए मुक्ति को हम परम गति कहते हैं। बस एक बार चल दो, एक बार पहुंच जाओ, फिर दोबारा चलने की जरूरत नहीं, इसलिए वो परम गति है। बाकी कोई सदगति है, कोई दुर्गति है। नरक गति दुर्गति में आती है, त्रियंच गति भी दुर्गति में ही आती है, देवगति सदगति में आती है, और मनुष्य गति महत्वपूर्ण गति में आती है। क्योंकि तीन गति कहीं ना कहीं लाचार हैं, लेकिन मनुष्य गति स्वतंत्र होने की गति है। हम प्रतंत्र हो जाए वो बात अलग है, ये निर्णय हमारा है। लेकिन जब जब भी हम मनुष्य बनते हैं तो एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना लेकर के जन्म लेते हैं हम, कि हम और तुम चाहें तो परम स्वतंत्र हो सकते हैं, हम चाहें तो हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं, हम चाहें तो इस कर्मों के पिंजरे को तोड़कर मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इस पिंजरे को तोड़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ, कभी खाना पीना छोड़ना पड़ता है, कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मुस्कुराना पड़ता है। हाँ, ऐसे कोई मिलेगी। कभी कभी अनुकूल परिस्थितियों में भी विनम्र होना पड़ता है। और मैंने एक बार बोला था, शायद आपको याद हो, कि पाप कर्म के उदय में जिससे क्रोध नहीं आता, रिपीट कर रहा हूं, पाप कर्म के उदय में जिसे क्रोध नहीं आता, और पुण्य कर्म के उदय में जिसे अभिमान नहीं आता, वही उस परम गति को पाने का अधिकारी बनता है। दूसरी बात और कह रहा हूं, तीर्थंकरत्व की ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद, तीर्थंकर गति का बंद करने के बाद, तीर्थंकर गोत्र का बंद करने के बाद उस जीव में एक और विशेषता आती है। कौन सी? वही विशेषता जो मैं बतला रहा हूं। कौन सी विशेषता? कि जिस जीव ने तीर्थंकर गोत्र का बंद किया है, तीर्थंकर गोत्र की उपार्जना की है, कुछ भी समझ लो, बंद कर लो या उपार्जना कर लो, यानी कमाई की है, वो जीव अगर उच्चतम देवलोक में भी जाता है, दिव्य संपदाओं को भोगता भी है, दिव्य संपदाओं के बीच में भी रहता है, परम सुखों के बीच में भी रहता है, लेकिन एक और विशेषता है, वो उन सुखों में मुग्ध नहीं होता। क्या नहीं होता? मुग्ध नहीं होता, गृद्ध नहीं होता, आसक्त नहीं होता। उन सुखों का भी सहजता से उपभोग करता है, मुग्ध नहीं होता, इतराता नहीं है, इठलाता नहीं है, सहजता से। यह विशेषता उसकी है जिसने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन करने के बाद देवगति में गया है, यानी उनके सुखों में गृद्ध नहीं होता, मुग्ध नहीं होता। तीर्थंकर गोत्र बांधने के बाद किसी निदान के वश अगर उसे नरक में भी जाना पड़ जाए तो वहां के दुखों से वो घबराता नहीं है, वो दुखी नहीं होता। ये विशेषता है जिसके पास तीर्थंकर गोत्र की उपार्जना की संपदा प्राप्त की है। ये विशेषता है। नरक में जहां दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, उन दुखों के बीच में भी बिल्कुल सहज रहता है। वो वहां पर ज्ञाता दृष्टा भाव से उनको भोगता रहता है, बस इतराता नहीं है, लिप्त नहीं होता, संलिप्त नहीं होता।
यही विशेषता, क्योंकि जिसने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर लिया उसके जीवन में ही परिवर्तन आ जाता है। और जब अब चेक करो अपने आप को, आप इतनी समाहित करते हो, स्वाध्याय करते हो, प्रतिक्रमण करते हो, लेकिन फिर भी तुम छोटी छोटी बातों से या तो इतराने लग जाते हो या घबराने लग जाते हो। छोटी छोटी बातों से वही पता चलता है कि हमारी डेप्थ कितनी है। हमने ये धर्म, ये ध्यान, ये ज्ञान शायद हमने ऊपर ऊपर से किया है, क्योंकि अगर अंदर से किया हो, अगर अंदर तक गया हो ये ज्ञान, तो फिर सुखों में इतराता नहीं है और दुखों में घबराता नहीं है। ये विशेषता है। और आप अपने आप को चेक जरूर किया करो हर चीज कि उसने एक छोटा सा नुकसान किया, खोपड़ी खराब हो गई, हाँ, उसने एक दो गाली क्या दी, अंदर आग लगा दी, जल गए, वो तो कह के चलो गए हो, पर अंदर तो आग लगा दी। अरे तू कहां गया, अब बुझाएगा कौन? ये भूल जाते हैं हम, आग लगाने वाले भी हम हैं और आग बुझाने वाले भी हम ही हैं। ये जैनत्व का सार बोल रहा हूं मैं आपको, अगर महसूस कर सको। यानी अपने सुख दुख के कर्ता और भोक्ता कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं। अब महावीर बनने वाली आत्मा का अनंत काल तक सुखों को भोगने के बाद महावीर का अब च्यवन होने वाला है। तो माता के गर्भ में महावीर जब आए तो मालूम है वो कौन सी तिथि थी? आषाढ़ सुधी छठ, छठ थी, छठ, आषाढ़ सुधी छठ थी, जब प्रभु महावीर की आत्मा देवलोक से चवी आई नीचे मां के गर्भ में। आप कल्पना करो, ये चतुर्मास का काल उन्होंने मां के पेट में ही बिताया होगा, क्योंकि आषाढ़ पूर्णिमा को चतुर्मास का शुभारंभ होता है। ये तो याद होगा आपको। आषाढ़ पूर्णिमा, क्योंकि ये चतुर्मास आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। तो पूरा चतुर्मास काल मां के पेट में बिताया होगा। आगे के 4 महीने भी बिताए, होली भी यहीं आई है। देखो यहां सब सारे त्योहार आए हैं, अष्टाहिनी का पर्व भी आया है इसी में ओली तब भी आया है, इसी में दिवाली भी आई है, दशहरा भी आया है, दिवाली भी आई है, और उसके बाद होली भी आई है, और उसके बाद वही चैत्र सुदी त्रयोदशी जब महावीर का। तो आप ये देखिए, ये 9 महीने जो गुजरे हैं उसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं एक दिन से तो है। तो जब महावीर च्यवन करते हैं, च्यवन, और आप ये समझ लेना, जब कोई ऊपर से आता है तो उसे हम च्यवन कल्याणक कहते हैं, और कोई जीव जब नीचे से तीर्थंकर बनने को आता है तो उसे उद्वर्तन कल्याणक कहते हैं। उद्वर्तन, क्योंकि उद्वर्तन का मतलब है नीचे से ऊपर आ रहा है, और च्यवन का मतलब है ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है। नीचे से ऊपर आना उद्वर्तन कहलाता है। उद्वर्तन ये भी एक परिवर्तन है। उद्वर्तन नीचे से ऊपर को आने का, वो उद्वर्तन कल्याणक है। और संयोग से हमारी वर्तमान की 24वीं में कोई उद्वर्तन नहीं करके आया, सभी च्यवन कल्याणक है उनका। लेकिन आने वाली तीर्थंकरावली, आने वाली 24वीं में कई तीर्थंकर नीचे से भी ऊपर आने वाले हैं। उद्वर्तन कल्याणक उनका भी होने वाला है। तो मेरे कहने का भाव ये है
कि च्यवन हुआ है, यह भी एक कल्याणक है। एक बूंद टपकी है, एक आत्मा आसमान से नीचे की तरफ आई है, मां के पेट में समाई है, लेकिन यह आत्मा ऐसी आत्मा है जो परमात्मा बनने की योग्यता लेकर के धरती पर आई है। तो कुछ विशेष तो होगा ही, कुछ अलग से तो होगा ही, और हुआ भी अलग से। क्या हुआ? महारानी त्रिशला ने 14 स्वप्न देखे। उन 14 सपनों के आधार पर पता चल रहा है कि पेट में आने वाली आत्मा कितनी गजब की है। कितनी दिव्य आत्मा है वो। 14 स्वप्न, जिनको महास्वप्न कहते हैं। और हमारी दिगंबर परंपरा में और मंदिर मार्गी परंपरा में इन स्वप्नों के दर्शन कराए जाते हैं। अब तुम्हें वैसे तो सपने आते नहीं। अब एक व्यवस्था करी जिन शासन के लोगों ने कि अब इन भाग्यवती को कैसे करवाए। 14 स्वप्न या 16 स्वप्न ऐसे तो नजर आने नहीं। तो एक माध्यम निकाला जैन आचार्यों ने कि प्रतीक रूप में उन स्वप्नों के दर्शन करवाए जाए। और दिगंबर और मंदिर मार्गी परंपरा में स्वप्नों की बोली लगाई जाती है। बोली क्यों लगवाई गई बताओ? बोली यूं लगवाई गई कि भैया स्वप्न देखने की भी कीमत लगती है। क्योंकि अब लोगों को कोई चीज खरीद के ले ना तो उसकी कीमत का पता चलता है, फ्री में मिल जाए तो कीमत का पता नहीं चलता है ना। जब जेब से, अरे माने तो ये वाला दर्शन कियो, हमने तो इस स्वप्न का दर्शन किया, क्यों याद रहता है? क्योंकि कुछ अंदर से, कुछ जेब से निकला है। और जिसके दर्शन कुछ देने के बाद होते हैं, ये उन लोगों की मानसिकता है। इसके पीछे एक लॉजिक है ये वाला। पता नहीं इस लॉजिक को तुम कैच कर पाए या नहीं कर पाए। हम लोग कभी कभी कह देते वहां इतना दिखावा होता है, वहां पर इतना पाखंड होता है, बोलियां लगती है। अरे नहीं नहीं भैया, जिस स्वप्न को देखने के लिए त्रिशला ने कितनी पुण्यवानी की होगी रे। एक दिव्य आत्मा को पेट में धारण करने के लिए कितनी पात्रता, कितनी योग्यता धारण की होगी। उस स्वप्न को तुम फ्री में देख लोगे क्या? वो तो हम ही हैं जो तुम्हें फ्री में दिखा रहे हैं। पर लेकिन मैं फ्री में तो भी नहीं बोलूं। हाँ, बिल्कुल नहीं बोलूं। तुमने पैसा खर्च नहीं किया, कोई बात नहीं, समय तो दिया है ना। धन्य हो आपको, अपना घर बार छोड़ के यहां बैठे हो और यूं देख रहे हो चुपचाप। यार समय दिया है, ध्यान दिया है, तो इतना कुछ पाना बहुत है। मेरे लिए तो बहुत, मैं तो सफिशिएंट, मजा आ गया भाई। तुम जो यहां आते हो, अपना समय देते हो, इतना गौर से सुनते हो, ये पैसों से भी उपलब्ध नहीं हो सकता। वेरी गुड, सराहना करता हूं मैं आप लोगों की, अनुमोदना करता हूं। आपने ये पल महावीर के साथ जो गुजार रहे हो, माता त्रिशला के साथ जो गुजारने का संकल्प लेकर के आए हो, इसके लिए मैं अनुमोदना करता हूं मेरी माताओं। क्योंकि हर चीज का एक लॉजिक होता है। कुछ भी कर लीजिए, उन सपनों के दर्शन करवाए जाते हैं, गहराई से करवाए जाते हैं कि तुम निद्रा में उन सपनों को ना देखो, कोई बात नहीं, कि कम से कम खुली आंखों से देख लो। और उन सपनों को देखते देखते इतने भावुक हो जाओ,
भावुक हो जाओ कि अभी तो तुम्हें वो दर्शन पुण्य के प्रताप से, धन देने से हुए हैं, फिर ऐसे भी दर्शन करो कि आपका भाग्य जाग जाए। जब भाग्य जागता है तो निद्रा की अवस्था में भी एक दिव्य आत्मा को जन्म देने वाली माता को महास्वप्नों के दर्शन होते हैं। और स्वप्नों का क्रम देखिए, सबसे पहला स्वप्न ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी इंद्र का हाथी है, देवलोक का हाथी है, सफेद हाथी है, 4 सूंड हैं, दांत भी कई हैं, और क्या मस्त है, क्या विशाल रूप है उसका। ऐरावत हाथी नजर आ रहा है? कल्पना ही कर लो। हाँ, कल्पना करो दिल से, नजर आ जाए। मुझे तो साक्षात नजर आ रहा है, क्योंकि जब डूब के सुनोगे, डूब के सुनाओगे तो सब कुछ सामने होता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैं आपको एक ही चीज कहता हूं, डूब जाया करो, सुनते सुनते डूब जाओ। ऐसा लगने लगे कि हमारे सामने हो रहा है, सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। ऐरावत हाथी, आह क्या मस्ती की चाल है, क्या खूबसूरत चाल है। जैसे वो आया, अंदर समाया, दूसरा स्वप्न आया। श्वेत वृषभ, वृषभ कहते हैं बैल को, वृषभ जिसका जो कंधा ऊपर उठा हुआ है, सींग बहुत गोलाई से घूमे हुए हैं, जिसकी आंखों में तेज है, पूरा श्वेत वर्ण है, मुंह के कलर जो है वो बड़ा प्यारा है, बड़ा भव्य है, और वो भी एक मोहक चाल से उतरता हुआ आ रहा है, और वो भी त्रिशला के मुंह के जरिए रोम रोम में समा रहा है। उसके बाद बब्बर शेर, क्या मस्ती की चाल है, क्या घने घने बाल हैं, क्या आंखों में तेज है, और क्या झूमता हुआ वो भी आ रहा है, मां के उद्रस्त हो रहा है। और ये स्वप्न आते 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 त्रिशला को रोमांच हो रहा है, क्योंकि ये शुभ स्वप्नों का फल ही ऐसा होता है। इनको देखना ही अपने आप में महापुण्यवानी है, और उसको ग्रहण करना तो अति पुण्यवानी है। और जब वो प्रवेश करते तो शरीर में बदलाव आने लगता है। फिर क्या देखा? एक लक्ष्मी, दिव्य रूप है उसका, लक्ष्मी। आप लोगों के कान खड़े हुए कि नहीं? हाँ। क्योंकि वो लक्ष्मी है, दिव्य लक्ष्मी। क्या रूप है उसका, क्या सौंदर्य है उसका। वो भी समा गई। माला युग्म, 2 मालाओं का जोड़ा, आहा, माला भी महकती हुई, गमकती हुई, ऐसा लग रहा है जैसे जीवित पुष्प है, मकरंद फैल रहा है, सुगंध फैल रही है। और उसकी जो एक बनावट है, उसकी जो एक खिलावट है, उसका एक सौंदर्य जो है, उस सौंदर्य का रसपान कर रही है। उसके बाद चंद्रमा, पूर्णिमा का चांद, वो भी उतर रहा है। उसके बाद सूर्य तेजस्विता के साथ चमकता हुआ, अपनी लालिमा के साथ दमकता हुआ, वो भी प्रवेश करने लगा। उसके बाद ध्वज, लहराता हुआ ध्वज, क्योंकि ये भी यश और पुण्यवानी का प्रतीक होता है। ध्वज, ध्वज शान है, ध्वज पहचान है। वो भी ध्वज भी आया है, वो भी समाया है। उसके बाद कलश, घट, दिव्य रत्नों से सजा हुआ कलश आ रहा है, वो भी चमकता हुआ, वो भी उद्रस्त हो रहा है। फिर पद्म सरोवर ऐसा नजर आ रहा है कि पद्म सरोवर जिसमें कमल खिले हुए हैं, पद्म खिले हुए हैं, महक रहा है, और जिसके जल की निर्मलता प्रगाढ़ हो रही है,
वो भी उतरने लगा। सागर यानी समुद्र, पद्म सरोवर के बाद समुद्र, गहराई, वो भी ऐसा लग रहा है जैसे क्षीर सागर हो, वो भी समा गया। आप ये देखिए, जो जीव है, जो भव्य जीव आया है, तारणहार जीव आया है, उसका क्या करिश्मा है, उतर रहा है। समुद्र भी समा गया। उसके बाद विमान, देव विमान, क्योंकि वो भी पुष्पोत्तर विमान से आए हैं। देव विमान, रतन राशि का भंडार, 13वां स्वपन, और 14वां स्वपन निर्धूम अग्नि। अग्नि जल रही है लेकिन उसमें धुआं, क्योंकि जिन लकड़ियों में गीलापन होता है, जिन लकड़ियों में पानी होता है, उन्हीं लकड़ियों से धुआं निकलता है। जिन लकड़ियों में पानी का नाम नहीं होता, उन लकड़ियों की अग्नि से धुआं। इसलिए हमारे पास जो भी ये धुआं उठता है, ये कहीं ना कहीं राग और मोह का धुआं होता है। निर्धूम अग्नि। जैसे 14 स्वपन पूरे हुए, ओह, कुछ स्पंदना सी होने लगी, एकदम उठ गई, बैठ गई, शरीर में कुछ परिवर्तन सा हुआ। ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? वो 14 के 14 स्वपन कर्मबद्ध। अभी तो आंख बंद करके स्वपन देखे थे, लेकिन जगने के बाद उसने खुली आंखों से वो सपने नजर आने लगे। एक एक सपन याद आ गया, और इतनी रोमांच हुआ कि वो बैठी ना रही, उठ खड़ी हुई, पहुंच गई अपने जीवन साथी राजा सिद्धार्थ के कक्ष में। जैसे ही पद ध्वनि हुई, राजा, क्योंकि महल में एक दिव्य आत्मा आई है, तो उसके शुभ परमाणु तो इधर उधर फैलने जरूरी थे। और जैसी वो पद ध्वनि हुई, एकदम सिद्धार्थ भी उठ गए। कहा कि महारानी, हां इस समय, हां बैठो बैठो, मुझे कुछ हो रहा है, मैं परम उल्लसित हूं, प्रमोदित हूं। मैंने 14 स्वपन देखे, ये उन सपनों का नाम सुनते ही राजा सिद्धार्थ भी रोमांचित हो गए, क्योंकि ये खुशी है, प्रसारित होती है, ये उल्लास है। मेरा उल्लास तुम्हारे पास जाने वाला है। अगर मैं इतना उल्लसित हूं, मैं इतना प्रमोदित हूं, मैं इतना आनंदित हूं, सच कहता हूं, अगर साधु का आनंद अगर दिव्य आनंद में है, तो बताऊं आपको, आप चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, ऐसे परम आनंदित संत के चरणों में अगर तुम पहुंच जाओ, तो तुम भी अपना दुख भूल जाते हो, उसके आनंद में डूब जाते हो। तो ये कुछ हुआ राजा सिद्धार्थ को कि तारा, तेरे स्वपन कहने मात्र से, तेरा थोड़ा सा नजदीक आने मात्र से, तेरे आभा मंडल, तेरे प्रभा मंडल, तेरे चेहरे को देखने मात्र से मुझको कुछ हो रहा है। वास्तव में महारानी, तुमने अद्भुत नजारा देखा है, अद्भुत स्वप्न देखे हैं। सुबह हो गई, स्वपन पाठकों को बुला लिया। स्वपन पाठकों को जैसे ही बताने लगे, अय हाय 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 हाय, स्वपन पाठक जो स्वप्नों के व्याख्याता थे,
स्वप्न पाठकों को भी ये देव दुर्लभ अवसर मिलता है कि जिन सपनों को देखने वाली माता जब साक्षात सामने, क्योंकि उन्होंने वो स्वप्न किताबों में पढ़े हैं, लेकिन जिन्होंने ये स्वप्न देखे हैं ऐसी माताओं को देखना भी दुर्लभ होता है। जैसे ही त्रिशला जो कि पर्दे के पीछे से बैठी हुई है, झालर टंगे हुए हैं, लेकिन वो आनंद बरसता हुआ पाठकों तक पहुंच गया, वो भी रोमांचित हो गए। एक एक स्वप्न का फल बतलाया। फल को सुनते ही पता चल गया कि इस धरती का सर्वोत्तम, क्योंकि भरत क्षेत्र में इससे बड़ा कोई व्यक्तित्व होता ही नहीं है। धर्म जगत का सर्वोच्च पद है ये, आत्म जगत का सर्वोच्च पद है। कौन सा? तीर्थंकरत्व। इस आत्मा का परम पद है, परम पद जिसको कहते हैं, सर्वोच्च पद कहते हैं। मैंने बोला था एक दिन आपको, संसार की दृष्टि से चक्रवर्ती का पद सबसे बड़ा होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में, आत्मा के जगत में, धर्म के जगत में तीर्थंकर का पद सर्वोपरि होता है। जैसे मैं पहले हम सभी बंद आंखों से माता त्रिशला को नमन करते हैं, गहरे भाव से नमन कीजिए। मेरी बहनों, मेरी माताओं, आप लोग विशेष रूप से नमन करें, क्योंकि त्रिशला आपकी ही जाति बिरादरी की है। मातृशक्ति आप भी हो, वो भी एक मातृशक्ति है। ऐसा शुभ संकल्प तुम्हारे मन में भी जगे, यह जीवन सार्थक हो जाए। अगर कोई ऐसी दिव्य आत्मा हमारे उद्रस्त हो, हम उनको जन्म देने वाली बने। नमन नमन, समय आपका हो गया। एक दोहद पैदा हुआ है कुछ समय के बाद। किसको? दोहद का मतलब जानते होंगे? जिस मां के पेट में जीव आया है, उस जीव के प्रभाव से कुछ भी समझ लो। एक ऐसी तीव्र इच्छा, एक मन आता है प्रेग्नेंट लेडी को, एक ऐसी ख्वाहिश पैदा होती है, चाहत पैदा होती है, उसको दोहद कहते हैं। दोहद। और दोहद भी बड़ा अजीब पैदा हुआ। ऐसा दोहद पैदा हुआ कि जिसे वो अपने मुंह से कह नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई? कि वो दोहद बड़ा अजीब था। और मालूम है वो दोहद क्या था? कल सुनाएंगे। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा।
सुंदर काया मिट्टी बनेगे, सुंदर काया मिट्टी बनेगे, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे ओ दिल्ली वालों सुन लो, वीर नगर